राधे राधे दोस्तों। आज हम मेल राइट हैंड पाम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, इन व्यक्ति का हाथ रेक्टेंगल आकृति का है। इन व्यक्ति की जो हाथ की हथेली है वो रेक्टेंगल शेप की है, और जो इनकी हाथ की उंगलियां हैं वो उनकी हथेली से थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही हैं। तो जिन भी व्यक्ति की हाथ की हथेली रेक्टेंगल होती है और उनकी उंगलियां हथेली से थोड़ी छोटी होती हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ को अग्नि का प्रतीक मानते हैं। इन जैसे लोगों के हाथ को फायर हैंड, अग्नि का हाथ या आग का हाथ भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं, अग्नि के हाथ से तात्पर्य है, मतलब है कि अग्नि जैसे उसमें तपन होती है तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, अधिक गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन इन लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग भी होते हैं। अग्नि का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं, एनर्जी भी होता है कि इनके अंदर एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक्साइटमेंट लेवल इनका बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं। फास्ट लर्नर का मतलब है, अगर ये किसी चीज़ को सीखना चाहें तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और इन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि ये एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है। लेकिन इनकी जो एक कमी है वो है इनका इम्पेशेंस। इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस चक्कर में क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने की बहुत जल्दी करते हैं, या चाहते हैं कि वो कार्य बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए, मतलब हम कुछ करें और उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा इनका प्रॉब्लम का कारण है, वरना इनका स्क्वायर पाम बहुत बढ़िया है और एक्साइटमेंट को दिखाता है। बस मैं इनसे ये कहूँगा कि ये क्या करें, थोड़ा सब्र रखना सीखें, और सब्र रखें, इन्हें पक्का अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, इनके जो हथेली का रंग है, जो इनके हथेली का रंग है वो हल्का गुलाबी है। जितना गुलाबी होगा उतना ही आप भाग्यशाली, उतने अच्छे होंगे। इनका हल्का गुलाबी है, इसका मतलब है कि नॉर्मल भाग्यशाली है। इनका जो लक है नॉर्मल है, बढ़िया है, ख़राब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इवन अच्छे की लाइन में थोड़ा ज़्यादा आगे है, मतलब बढ़िया लक है, अच्छा लक है, अच्छी हथेली है इनकी। तो इनका शुभ शुभ है, कुछ बुरा अभी तक नहीं मिला है हमें। अब इनके आगे चलते हैं और आगे इनकी उंगलियां, इनकी हर चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी उंगली जो इनकी इंडेक्स फिंगर है, उनकी रिंग फिंगर के जो फर्स्ट फलांग है वहाँ तक आ पा रही है। इसका मतलब है ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब पैसों को लेकर इनका जो मैनेजमेंट है इनका बहुत अच्छा है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी से कोई उधार लेना या देना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पैसों के मामले में। अगर किसी से पैसे की अगर लेन देन या कुछ बातचीत कर रहे हैं तो ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक व्यक्ति हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, इनके हाथ की जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों में गैप है, ये रहा गैप, ये रहा गैप। और जो उंगलियों के बीच में गैप होता है ना, ये उंगली को जो गैप होता है ये अच्छा नहीं होता है। ये एक बुरा संकेत है हाथ के अंदर कि इनकी उंगली के बीच में गैप है। अगर आपकी उंगलियों के बीच में गैप है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मनी रिलेटेड भी और हेल्थ रिलेटेड भी। मतलब आपके भाग्य से रिलेटेड भी आपको थोड़ी दिक्कत देगा, और थोड़ी हेल्थ, थोड़ी बीमारी हारी भी आपको कर सकता है। गैप बहुत कम है तो ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हल्का सा असर तो होगा। आइए, ये तो हो गया इनके हाथ का ऊपरी व्यू। अब हम इनके हाथ की रेखाओं पर ध्यान देते हैं और पहचान लगाते हैं कि इनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो इनकी सबसे पहले हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है इनकी जीवन रेखा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इनकी ये जा रही जीवन रेखा, ये जा रही, ये जा रही, और यहाँ तक जा रही है इनकी जीवन रेखा। और जैसे हम जानते हैं जीवन है तो भाग्य है, तो इनकी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। इनकी जीवन रेखा पे कोई भी कट या कुछ भी नहीं है। और दूसरा हम कहें तो मंगल ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह तक एक सीधी लाइन जा रही है। मंगल ग्रह से शुक्र ग्रह तक सीधी लाइन जा रही है, जो क्या करती है, जीवन रेखा को सपोर्ट, मतलब उसकी ताकत बढ़ाने का काम करती है। हम जानते हैं कोई इंसान किसी को सपोर्ट करता है या कोई रेखा किसी रेखा को सपोर्ट करती है, इसका मतलब है कि उस रेखा की पावर बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं जो ये वाली रेखा है इस जीवन रेखा को सपोर्ट करेगी। इसका मतलब है कि अगर कभी जीवन में कोई बीमारी हारी नहीं लगना भी चाह रही होगी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होगी, तो जो मंगल की रेखा है, शुक्र पर्वत, मंगल से लेकर शुक्र पर्वत तक जा रही है, वो इस रेखा की वो सपोर्ट करेगी, और इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे कम करने में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में इनकी हेल्प करेगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इनकी स्टार्टिंग में, देखिए दोस्तों, ये जो है इनकी स्टार्टिंग में थोड़ी क्रॉसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ये जो क्रॉसेस हैं ये अच्छे प्रतीत नहीं होते। मंगल पे जितने भी क्रॉसेस होते हैं थोड़ा कम दिखाते हैं। मंगल जो ग्रह होता है वो हमारे मस्तिष्क, हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को लेकर होता है, और जो क्रॉस होते हैं थोड़ा अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं स्टार्टिंग में, जीवन के शुरुआती दर में, इन्हें थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड और दिमाग से रिलेटेड थोड़ी या थोड़ी टेंशन रहती होगी, हल्की फुल्की टेंशन रहती है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। आइए आगे चलते हैं।
अब देखते हैं इनकी हम हृदय रेखा कि इनकी हृदय रेखा जो है वो क्या कहती है। तो दोस्तों ये है इनकी हृदय रेखा, इनकी हार्ट लाइन। और हार्ट लाइन यहाँ से चल जाती है, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक हल्की सी इधर चली गई। इनकी जो हार्ट लाइन है बहुत ज़्यादा सटीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये शो करती है कि जो अपने डिसीज़न है, जो इनके सोच है, विचार है, दिल से लेने में ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। मतलब कुछ सोचते होंगे तो दिल से पहले सोचते होंगे। दूसरी चीज़, जिन भी व्यक्ति के हाथ में ये वी कलर का साइन होता है, ये जो वी साइन होता है ये दिखाता है कि इनकी दोस्ती यारी, कि इनके जो दोस्त यार हैं इनसे इनका रिश्ता कैसा होगा, इनकी बीवी से इनका रिश्ता कैसा होगा, इनके घर वालों से इनका रिश्ता कैसा होगा, इनके भाई बहन से इनका रिश्ता कैसा होगा। तो ये जो वी साइन है ये शो करता है इनका जो रिश्ता है वो सबसे अच्छा रहेगा और सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब ये रिश्तों को निभाने के लिए कुछ भी या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई रिश्ता ख़राब ना हो, अच्छे से निभाते हैं। इवन अगर ऐसे लोग जीवन में कोई बिजनेस करते हैं, जिस बिज़नेस के अंदर इनके दोस्त यार, इनकी वाइफ, इनकी फैमिली उनका सपोर्ट करे, तो उन्हें उस जीवन में उस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है घर वालों को, और पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, ये शनिदेव पे छोटी सी लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम मानते हैं कि शनिदेव जो होते हैं थोड़े बुरे होते हैं, इनका हमेशा बुरा ही होता है या बुरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव भगवान जो होते हैं वो कर्म के भगवान होते हैं। और याद रखना से मेरी एक बात, शनि इज़ मनी। क्या चीज़? शनि इज़ मनी। शनि ही मनी है। अब ऐसा क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि शनिदेव ही मनी है? ऐसा इसलिए, शनिदेव क्या करते हैं, आपके कर्मों को लेखा जोखा रखते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपने सारे कर्म अच्छे करे होंगे, तो ये जो लाइन शनिदेव को जा रही है, ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा फल या बहुत ज़्यादा भाग्य या बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है। और याद रखिए, जो शनिदेव है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, जुआ, लोन लैंडिंग, मतलब किसी को उधार देना पैसा, इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो पैसा एक साथ ला कर दें, जिसमें पैसा इकट्ठा आ जाए, प्रॉपर्टी बेच के आना या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाना या स्टॉक मार्केट से पैसे कमा लेना, इन चीज़ों से। तो शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए कैपेबल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मस्तिष्क रेखा पे आते हैं। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा जो है थोड़ी छोटी है। छोटी मस्तिष्क रेखा का मतलब है कि थोड़ा दिमाग से कम सोचना पसंद करते हैं, दिल का ज़्यादा सोचते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि जो इनकी हृदय रेखा है बहुत ज़्यादा गहरी है, डार्क है और बढ़िया है, और दो मुहैया भी है, जिससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, तो दिमाग थोड़ा कम सोचते हैं। और दूसरा है, हृदय रेखा में और मस्तिष्क रेखा में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो ज़्यादातर ये जो भी डिसीज़न लेते होंगे, दिमाग का थोड़ा कम यूज़ करते होंगे, दिल का ज़्यादा यूज़ कर लेते होंगे। लेकिन मैं इन्हें एक एडवाइस दूंगा, ठीक है आपकी अच्छी बात है कि आप हृदय का, दिल का यूज़ कर रहे हैं सोच समझ के, लेकिन जितने भी आपके पैसों से रिलेटेड काम है, पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड काम है, जिससे भी आपको पैसा या धन लाभ होता है या भाग्य के लिए आता है, उसमें आप क्या करें, मस्तिष्क रेखा का यूज़ करें, मस्तिष्क का यूज़ करें। जितना आप मस्तिष्क यूज़ करेंगे उतना बढ़िया है। अच्छा, मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हमें बुध पर्वत भी देखना होता है। तो बुध पर्वत हमारा जो होता है, हमारा जो बुध पर्वत है वो होता है हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे। इंडेक्स फिंगर सबसे छोटी उंगली के नीचे जो होता है हमारा बुध पर्वत होता है। अगर आपका बुध पर्वत उठा हुआ है, इसका मतलब है कि आप दिमाग से सोचना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनका जो बुध पर्वत थोड़ा सपाट है, या इनका बुध पर्वत थोड़ा सा सपाट है, बिल्कुल प्लेन है। इससे पता चलता है कि थोड़ा दिमाग से कम यूज़ करते हैं, लेकिन दिल का बहुत यूज़ करते हैं। और बट इन पर दिमाग देखिए, लाइन देखें, बुध पर्वत पे सीधी जा रही है, ये रेखा, ये वाली, ये रेखा सीधी जा रही है। देखिए ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक सीधी रेखा जा रही है। ये शो करती है कि ये दिमाग से यूज़ करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो इनका दिमाग है दिल के सामने हार जाता है। तो मैंने एडवाइस करूँगा कि क्या करें, कि अपने दिल को थोड़ा अलग रखें, दिल से सोचें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का थोड़ा यूज़ करें, क्योंकि धनवान बनने के लिए आपको दिमाग का यूज़ तो करना पड़ेगा ही। दोस्तों फिर हम देख पा रहे हैं इनकी जो उंगलियाँ हैं, इनकी सीधी खड़ी खड़ी लाइन है। ये जितनी आपकी उंगलियों पर सीधी खड़ी लाइन होंगी, ये सीधी हैंड की स्ट्रेट लाइन होंगी, उतना अच्छा होगा। ये शो करता है कि इनकी जो इच्छा है भगवान सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, भगवान नीचे में किताब में लिखते जा रहे हैं, एक साथ पूरी करेंगे। मतलब इनकी जो इच्छा है वो पूरी होंगी, लेकिन समय लगेगा। बस ये अपना थोड़ा ध्यान रखें, पूजा पाठ में लगे रखें, दान रक्षा करें, जिससे बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बस दोस्तों देखिए, ये है इनका दोस्तों, ये है इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत इनका खूब उभरा हुआ है, और इस पर इनके देखिए चौकोर आकृति बननी है, ये स्क्वायर बनना है। अगर हमारे हाथ में स्क्वायर बनता है, इसका मतलब ये बहुत शुभ साइन है, और ये गुरु पर्वत पे बनना है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। ये दर्शाता है कि धीरे धीरे समय के साथ जैसे इनकी आयु बढ़ती जाएगी, ये और ज़्यादा धार्मिक बनते चले जाएंगे। हो सकता है कि बचपन से धार्मिक हो, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, ये अपनी
वृद्धावस्था में आएंगे उतना ही ज़्यादा इनका धार्मिक कार्यों में, दान करने में या लोगों की हेल्प करने में, सेवा करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या होंगे, धार्मिक बनते चले जाएंगे और इनकी धार्मिकता बहुत बढ़ेगी। इनका भगवान के अंदर इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इनका जो गुरु पर्वत है उठाव भी है और इस पर एक अच्छा सा स्क्वायर भी बनना है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। और देखिए 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 देखिए, और यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल ही बनने हैं, दिखाते हैं कि जो उनके जीवन में धीरे धीरे जो आना है भगवान की देन होने वाली है, या भगवान को लेकर की रुचि है बचपन से भी होगी और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। अब मेरे कुछ सवाल थे कि सर कि ये भाग्यशाली बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या ये करोड़पति अरबपति बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो आइए पता लगाते हैं करोड़पति बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं जो इनकी भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से टूट गई, फिर यहाँ से सीधी जा रही है, ये इनकी भाग्य रेखा है। इनकी भाग्य रेखा जो है थोड़ी हल्की है, थोड़ी धुंधली है। तो जैसे जहाँ चाहते थे कि करोड़पति या अरबपति बन पाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा थोड़ी धुंधली है, थोड़ी कमज़ोर है। तो जो इनका भाग्य है काम तो कर रहा है, लेकिन इन 50% की पावर से काम कर रहा है। 50% है, 25% है, 30% मतलब कम कर रहा है। अगर ये थोड़ी गाढ़ी होती, थोड़ी गहरी होती, थोड़ी मजबूत होती और थोड़ी बड़ी होती, शनि प्रवर्तक होती, तो कह सकते थे इनका भाग्य जो है 100% काम कर रहा है और करोड़पति के अधिपति बन सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक धन कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी जो भाग्य रेखा है, एक तो 2 है, इसका मतलब है कि ये जो पैसा कमाने का जरिया है शायद 2 हो। एक तरीका इनका कुछ जॉब हो सकती है, शायद दूसरा कुछ उनका प्रॉपर्टी का हो, या कुछ भी है, मतलब कुछ और तरीके से पैसे कमाते होंगे। मतलब जो इनका एक मेन काम होगा, ये रेखा दिखाएगी कि जो इनका मेन कार्य है, जिससे इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो। दूसरा जो भी कुछ छोटे छोटे काम, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेचना है, कुछ भी हो सकता है, छोटे मोटे काम से पैसा कमा लेते होंगे। तो इनके भाग्य में करोड़पति अरबपति बनने का तो हमें योग नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक अच्छा भाग्य है, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल और खूब बढ़िया है। तो मतलब एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। इन्हें कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्हें पैसे से प्रॉब्लम कभी होगी, इनका पैसा जो होगा इन्हें प्राप्त होगा जितना इन्हें चाहिए और खूब अच्छा होगा। इनका एक सवाल और था, क्या इनकी शादी होगी या नहीं होगी, या कैसे किससे होगी, या लड़की कैसी होगी। तो देखते हैं इनकी शादी की रेखा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो हृदय रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा जा रही है, ये होती है आपकी शादी की रेखा। तो इनके हाथ में ये रही, ये है इनकी शादी की रेखा। तो ये जिनकी जो शादी की रेखा है मंगल ग्रह से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। मतलब इसका मतलब है कि जो इनकी शादी की उम्र है थोड़ी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं जैसे लोगों की नॉर्मल शादी की उम्र 25-26 होती है, तो इनकी शादी की उम्र 30 से लेकर 36 साल के बीच में होगी। थोड़ी ज़्यादा उम्र में शादी होगी, लेकिन शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जानना चाहते हैं शादी के साथ साथ जो उनकी धर्मपत्नी आएगी वो कैसी होगी, उनके साथ उनकी बनेगी नहीं बनेगी, कैसा जीवन रहेगा नहीं रहेगा, तो जान लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इनके हाथ पे, ये जो इनका हाथ का एरिया, ये होता है शुक्र पर्वत। शुक्र मतलब वीनस प्लैनेट। अब जो वीनस प्लैनेट होता है या शुक्र पर्वत जो होता है, वो हमारे प्यार, रोमांस, रिश्ते सबको बताता है कि हमारा जो रिश्ते होंगे, हमारा जो प्यार होगा, वो हम कितना मतलब कैसे रिश्ते रहेंगे हमारे घर वालों से, हमारी पत्नी से। तो हम देख पा रहे हैं कि इनके शुक्र पर्वत पे ये सीधी खड़ी रेखा बहुत सारी हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं होता है, जो कि अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रिश्ते में छोटी नोक-झोंक तो चलती रहती है। तो जो उनकी शादी है, इसमें छोटी-छोटी लड़ाई होती रहेंगी। शायद हो सकता है इनका कारण शादी की जो लड़ाई होंगी वो उनकी उम्र का हो, कि थोड़ी उम्र ज़्यादा है, तो होता है ना एक उम्र में थोड़ी सी कैपेबिलिटी या दो एक दूसरे से वो होती है, बातचीत करने की थोड़ी कम हो जाती है, या थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो बस यही है, वरना कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। इनकी शादी की रेखा अच्छी है, खूब अच्छी चलेगी। बस ये थोड़ी जो खड़ी लाइन है, ये शायद थोड़ी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो वो ध्यान रखें। जब इनकी शादी हो जाए तो अपने पार्टनर से अच्छी बनाने की कोशिश करें और उसके साथ कोई प्रॉब्लम या कोई लड़ाई झगड़ा ना करने की कोशिश करें, कि ना ही हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इनका सवाल एक और था कि इनकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या जॉब चेंज होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं। अगर हमें सरकारी जॉब देखनी है तो हमें सूर्य पर्वत देखना होगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ये एरिया होता है हमारी रिंग फिंगर के नीचे का एरिया क्या कहलाता है, हमारा सूर्य पर्वत होता है। और सूर्य पर्वत का उभरा होना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इनका सूर्य पर्वत शायद थोड़ा दबा हुआ है, फोटो में थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन शायद इनका अगर सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है अंदर की तरफ है, तो सरकारी जॉब लेने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी, इनके हाथ में जो रेखा है वो छोटी सी सीधी रेखा है। अगर ये रेखा थोड़ा बड़ी होती और हृदय लाइन को होते होते मस्तिष्क तक जा रही होती, तो इनके सरकारी जॉब लगने के पक्के चांस हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े कम चांस हैं। दूसरा, इनकी आयु भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सरकारी जॉब लगने की जो इनकी चांसेस हैं या जो
इन सरकारी जॉब के लिए थोड़ा फोर्स होना चाहिए, तो थोड़ा शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका सूर्य प्रभाव हमें कोई सरकारी जॉब की जो इंडिकेशन है वो नहीं दे रहा है। दूसरा, सूर्य प्रभाव थोड़ा दबाव हो रहा है, तो सरकारी जॉब को लेकर जो इनके ड्रीम है शायद वो ना देखें, तो उसके जगह कुछ और कार्य देखें। हाँ, ये कह सकते हैं जो इनकी जॉब है दूसरी लग सकती है, क्योंकि थोड़ी लाइन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। इसका मतलब है ये बुधदेव मतलब मस्तिष्क, और शनिदेव से मतलब उनके शनि इज मनी, दोनों से मिलकर कि अच्छा उदय हो सकता है। सूर्य मतलब रोशनी, चमक हो सकती है, और एक अच्छा पैसा, ये अच्छी जॉब से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये था इनके हाथ का मेन एनालिसिस। अब छोटे छोटे एनालिसिस और देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में एक ट्रायंगल बनना है। ये जो इनकी जीवन रेखा थी, इससे ये एक लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे होते 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 ये जा रही, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये मस्त, मतलब जीवन रेखा से जो ऐसे करके लाइन जाती है ना, ये दिखाती है आपकी भाग्य। जो आपके भाग्य है वो खुलेगा आपके परिश्रम से। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, अधिक भाग्य आपका खुलेगा, उतना ही आप भाग्यशाली, उतना ही पैसे वाले बनेंगे। दूसरा, ये जो भाग्य रेखा है यहाँ गई, ये इनकी सबसे मेन भाग्य रेखा थी जो पहले से थी। दूसरा, इनकी ये थी मस्तिष्क रेखा। ये क्या कर रही है, ट्रायंगल बना रही है। और ट्रायंगल जो होता है हाथ में बड़ा अच्छा साइन रहता है, और ये राहु के एरिया में है, राहु ग्रह के एरिया में। याद रखना, जो राहु ग्रह का एरिया होता है, राहु जो है एक प्लाइट नहीं है, एक परछाई है, एक मस्तिष्क है, एक दिमाग है खाली। आधी बॉडी है ना, तो वो आपको इल्यूजन देगा कि आप पैसा कमा सकते हैं, और शायद ऐसा हो भी जाए, क्योंकि जो राहु होता है ना, वो एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा हो गया, प्रॉपर्टी से हो गया, लोन दे के या लोन लेके, कैसे मतलब बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। तो मेरी एडवाइस होगी, अगर आपका कहीं बिजनेस में रुचि हो तो आप दिमाग लगा के, दोस्तों से सलाह करके या दोस्तों से सपोर्ट लेके आप सब दोस्त एक करें और बढ़िया रहेगा। तो ये जो राहु है आपका ट्रायंगल में, ये आपके भाग्य रेखा के, मतलब आपके भाग्य को खोलने की चाबी भी हो सकती है। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। और इस हाथ में अगर हमें कुछ और ऐसा नहीं दिख रहा है जो बताया जाए, बस आप अपना क्या करें, थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करें। आपकी जो जॉब है पक्का लग जाएगी, जो आपकी जॉब सरकारी जॉब लगी जाएगी, वो सब बढ़िया है। तो ये था इस हाथ का पूरा एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी इसके रेमेडीज़ चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें और हमसे बात करें। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ का एनालिसिस कराना हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपके कुंडली और हाथ का हथेली का एनालिसिस किया जाएगा। राधे राधे।